नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। हेल्दी और खुश रहना जीवन की दो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, इसलिए मैं अपने हर वीडियो की शुरुआत इन्हीं दो लाइनों से करती हूँ। आज के एपिसोड में मैं दिखाऊंगी कि हर महीने ग्रोसरीज यानी कि राशन लाने से पहले आप अपने किचन को फ्रेश ग्रोसरीज रखने के लिए कैसे तैयार करें। साथ ही ये भी दिखाऊंगी कि मैंने अपने किचन अंडर सिंक कैबिनेट को किस तरह से रीऑर्गेनाइज किया है। जी हाँ, रीऑर्गेनाइज, क्योंकि इसका ऑर्गेनाइजेशन वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। लेकिन किचन एक ऐसी जगह है जिसे आप जितना भी ऑर्गेनाइज कर लें कम है। हर महीने 2 महीने में इसका ऑर्गेनाइजेशन बिगड़ जाता है और हम फिर से कोई ना कोई नए नए आइडियाज ढूंढने लगते हैं उसे बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए, जो कि ज्यादा प्रैक्टिकल हो, फीजिबल हो और घर के बाकी सदस्यों के लिए इजीली एक्सेसिबल हो। चीजों को ज्यादा ढूंढने की जरूरत ना पड़े, बहुत ही आसानी से चीजें मिल जाया करें। तो चलिए शुरू करती हूँ। राशन लाने का सही दिन और समय पहले से निर्धारित कर लेना चाहिए। मैं फ्राइडे या फिर सैटरडे रात 8 बजे के बाद ग्रोसरी लेने जाती हूँ। इस वक्त ग्रोसरी स्टोर में भीड़ कम रहती है और हम आसानी से चीज़ों को ढूंढ सकते हैं और बिलिंग भी जल्दी हो जाता है। ग्रोसरी लाने से पहले कंटेनर्स को खाली करके अच्छी तरह से धोकर सुखा लें, ताकि ग्रोसरी लाने के बाद फ्रेश स्टॉक भरने के लिए आपको साफ सुथरे कंटेनर्स बिल्कुल तैयार मिले। दूसरी जरूरी बात ये कि ग्रोसरी लाने से पहले किचन कैबिनेट्स को एक बार हल्के तौर पर व्यवस्थित कर लेना चाहिए, साफ सुथरा कर लेना चाहिए। इसके 2 फायदे हैं, जैसे कि कुछ चीजें जो बिना वजह पड़ी हुई थी उन्हें हम डिस्कार्ड कर सकते हैं और इसकी वजह से कैबिनेट में काफी स्पेस भी क्रिएट हो जाता है। जैसे कि ये पुराने टिफिन बॉक्सेस और बटर बॉक्स बिना वजह कैबिनेट में जगह ऑक्यूपाई कर रहे थे। और इसी तरह से मैं हर कैबिनेट जिसमें मैं ग्रोसरी स्टोर करूंगी उसको खाली कर थोड़ा सा इसे साफ कर लूंगी। और चूंकि ये मैं हर महीने करती हूँ तो सफाई में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। और इस कैबिनेट में मैं मसाले स्टोर करती हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा हल्दी का दाग लग गया है, तो इसे मैं स्कॉच ब्राइट में थोड़ा सा डिटर्जेंट लगाकर यहाँ रगड़ दे रही हूँ तो ये साफ हो जाएगा। चूंकि गंदगी को मैं जमने नहीं देती हूँ, इसे साफ करना आसान होता है। और ये देखिए, ये साफ हो गया। इसके ऊपर मैं एंटी स्लिप मैट बिछा दूंगी और ये फ्रेश ग्रोसरी रखने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो सारे कैबिनेट साफ हो गए और अब इन डब्बों को मैं थोड़ा सा वेट वाइप से इस तरह से पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि ये अंदर से बिल्कुल भी गंदे नहीं हुए हैं। और क्यों नहीं हुए हैं गंदे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये देखिए, ये शेल्फ ऑलरेडी साफ किया हुआ था और जो मैं ग्रोसरी लेके आई हूँ ये वाला पहले से थोड़ा सा आटा बचा हुआ था, तो ये इसी में मैंने रहने दिया। और इधर चावल भी पिछले महीने का थोड़ा सा बचा हुआ है तो वो इसमें है और बाकी चावल इधर नीचे है। और चीनी भी पहले का ऑलरेडी है और इस बार जो मैं लेके आई वो ऐसे है। तो ये सारा कुछ मैं पॉलीथिन बैग में ही रखती हूँ, तो कंटेनर्स जल्दी जल्दी धोने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसी वजह से आपने देखा कि मैं डिब्बों को सिर्फ पोंछ कर रख रही थी, उन्हें धोने की जरूरत बिल्कुल नहीं। और इसी तरह से हर कैबिनेट के कंटेनर्स को पोंछ लीजिए ग्रोसरी लाने से पहले, तो फ्रीक्वेंट डीप क्लीनिंग आप अवॉइड कर सकती हैं। अब जैसे कि ये जीरा है और इसमें जीरा ऑलमोस्ट खत्म होने को आया, तो अभी मैं इसको रहने दूंगी और जो मेरे पास फ्रेश पैकेट है जीरा का वो मैं अभी नहीं खोलूंगी। एक बार ये जब खत्म हो जाएगा तब मैं इसको खोल के इसमें डाल दूंगी। ऐसा करने से चीजें ज्यादा दिनों तक फ्रेश रहेंगी और उसका फ्लेवर बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा।
और ये काजू है, ये काजू अभी खाली हो गया है क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा निकाल के रखती हूँ, पूरा स्टॉक मेरे फ्रिज के अंदर रहता है। वैसे देखा जाए तो किचन में जगह की कमी नहीं होती है, बस थोड़ा सा अगर हम ऑर्गेनाइज करके रख लें तो बहुत ज्यादा स्पेस क्रिएट हो जाता है। और इसके नीचे वाले कैबिनेट में मैं दाल, साबूदाना, सूखी मिर्च वगैरह स्टोर करके रखती हूँ। जैसे कि ये मिक्स्ड दाल ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, लेकिन इसमें मैं फ्रेश स्टॉक नहीं ट्रांसफ़र करूँगी, अभी पूरा खत्म होने दूंगी, उसके बाद ही इस बॉटल में ट्रांसफ़र करूँगी। और ये चना दाल काफ़ी है स्टॉक में अभी, तो इस महीने मैंने सिर्फ 250 ग्राम चना दाल लिया है। इसीलिए अगर आप ग्रॉसरी लाने से पहले कंटेनर्स को धो लेती हैं, कैबिनेट्स को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेती हैं, तो आपको पता रहता है कि कौन सी चीज़ें खत्म होने के कगार पे हैं और कौन सी चीज़ों का स्टॉक अभी है। और उसी हिसाब से आप अपना ग्रॉसरी लिस्ट तैयार कर सकती हैं और फिजूल खर्च से बच सकती हैं और चीज़ें भी वेस्ट नहीं हुआ करेंगी। और कुछ चीज़ों का स्टॉक मैं फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ, जैसे कि सूजी, मैदा, कुछ दाल, छोले, राजमा वगैरह, ताकि इनमें कीड़े ना लगें। और फ्रिज को अगर मैं एज अ पैंट्री यूज़ करती हूँ तो किचन कैबिनेट्स में काफ़ी जगह निकल के आ जाता है। और कुछ जो फ्रोज़न आइटम्स हैं वो मैं यहाँ रखती हूँ, फ्रोज़न पीस वगैरह, या फिर कभी ये इस तरह के स्नैक्स खाने का मन किया तो वेरी रेयरली। इस तरफ सारा ऑयल है और यहाँ पे थोड़ा बहुत स्नैक्स आइटम्स है। और इस कैबिनेट में आलू प्याज के लिए स्टील बास्केट दिया हुआ है, जहाँ पहले मैं पार्टीशन लगाकर एक ही बास्केट में दोनों चीज़ों को रखती थी। अब मैं इसे थोड़ा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करूँगी। उसके लिए मैं ये शॉपिंग बैग यूज़ करूँगी। इसे मैंने बास्केट के हाइट के हिसाब से काट लिया है और ऊपर वाला पोर्शन जिसमें ये हैंडल लगा हुआ है उसे बीच से काट कर इस बैग के दोनों तरफ फेविकॉल से चिपका दूंगी। अब इसमें आलू प्याज रखने से कैबिनेट गंदा नहीं होगा और इस तरह के बैग्स जो कि हमारे पास बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं उनका भी प्रोडक्टिव तरीके से यूज हो जाता है और हर महीने इसे बड़े ही आसानी से चेंज कर सकती हूँ। और यहाँ जो चीजें रखी हुई थी तो मैंने बगल वाले कैबिनेट में यहाँ पर रखा है और यहाँ पर मैंने मिक्सी जार्स रखे थे, उसको मैं अब यहाँ रख रही हूँ इस कैबिनेट में। तो इस तरह से चीज़ों को थोड़ा बहुत रीएडजस्ट या रीलोकेट करने से, यानी कि उनकी जगह को बदल देने से एक फ्रेश लुक कैबिनेट्स को मिलता है और किचन में एक ताजगी सी महसूस होती है और किचन में काम करना अच्छा लगता है। तो ये जगह यहाँ खाली हो गया है, यहाँ मैं कुछ भी रख सकती हूँ जो कि हम कभी कभी जल्दबाजी में ढूंढते रहते हैं कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ की बस हम डंप करके चीजों को रख दें और अपने सहूलियत और फुर्सत के हिसाब से उसे फिर से सही जगह पे रख पाए। तो यहाँ मैं इस तरह के स्नैक्स रख रही हूँ जो कि फिलहाल मुझे खोलने की जरूरत नहीं है, तो इसे मैं एज इट इज यहाँ रख सकती हूँ। और भी कुछ स्नैक्स के जो पैकेट्स हैं उसे मैं यहाँ रख सकती हूँ और फिर जब इसे यूज किया तो वापस से ये जगह खाली हो जाएगा और फिर से मैं इसे किसी भी चीज के लिए यूज कर पाऊंगी। तो चलिए आगे दिखाती हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नीचे दी गई घंटी को बजाना ना भूलें मेरे नए वीडियो की जानकारी के लिए, ताकि आपसे कोई भी एपिसोड मिस ना हो। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ती हूँ। तो ये है मेरा अंडर सिंक कैबिनेट जिसकी हालत अभी कुछ खास अच्छी नहीं है, बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है, तो इसे मैं रीऑर्गेनाइज करूंगी, लेकिन बहुत ही कम खर्च में। मेरे घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई थी जिसे मैं इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज करूंगी, क्योंकि वो चीजें बिना वजह जगह भी ले रही थी और उन्हें मैं डिस्कार्ड भी नहीं कर पा रही थी। क्योंकि जब ये किचन बन रहा था तो मैंने ये किचन स्लीक किचन से डिजाइन करवाया है
और वो लोग कट टू कट मेजरमेंट लेते हैं पैनल्स का, डोर्स का, और फिर ये जो पैनल है ये फैक्ट्री से कट होकर आता है साइज के हिसाब से और यहाँ सिर्फ फिट होता है। तो 3 पीसेस ऐसे थे जो कि एक्स्ट्रा आ गए थे और वो मेरे पास पड़े हुए थे और इसे मैं यूज करूंगी, लेकिन चैलेंज ये है कि मैं इसे काटना नहीं चाहती, क्योंकि अगर फ्यूचर में मुझे इस पैनल को बदलना पड़े बाय चांस किसी वजह से, तो ये कलर मिलना तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैं इसे काटना नहीं चाहती हूँ, बिना कट किए मैं इसे वहां फिट करना चाहती हूँ। ये मैं कैसे करूंगी, उसके लिए मैंने इस तरह का एंगल लिया है और ये एंगल भी मेरे पास पड़ा हुआ था। इसे एंगल कहते हैं या ब्रैकेट, पता नहीं। और अब इस बोर्ड का मेजरमेंट लेकर कारपेंटर कैबिनेट के अंदर ड्रिल करके इस एंगल को फिट कर दिया है और उसके ऊपर बड़े आसानी से ये बोर्ड में रख पा रही हूँ। और अब यहाँ 2 शेल्फ हो गए हैं। तो इसके ऊपर मैंने ब्राउन पेपर कवर लगाया है प्रोटेक्शन के लिए, ताकि ये खराब ना हो। और ये देखिए अब ये कैबिनेट इस तरह से दिखता है, वेरी ऑर्गेनाइज्ड। और यहाँ मैंने धोए हुए कुछ कंटेनर्स, बॉटल्स बड़े ही आसानी से रख पा रही हूँ ऑर्गेनाइज्ड वे में। निकालने में भी सहूलियत होगी और रखने में भी। और ये जो बोर्ड है इसको अंदर घुसाने के लिए आप देखिए यहाँ दरवाजे पे इस तरह का अटैचमेंट है। इसे अगर पुश किया जाए तो ये दरवाज़ा बाहर निकल के आ जाता है और उसके बाद कारपेंटर ने बड़े ही आसानी से इस बोर्ड को यहाँ फिट कर दिया। वैसे तो आजकल अमेज़न पर भी अंडर सिंक ऑर्गेनाइजर्स उपलब्ध हैं, लेकिन वो इस तरह से सॉलिड फ्लैट बोर्ड नहीं होते हैं, वो जालीदार होते हैं जिसपे चीजों को रखना थोड़ा मुश्किल होता है। आज का ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे एक थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। Thanks for watching. See you next week. Till then, bye.